HCF जो होता क्या है, ठीक है, HCF यानी HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ध्यान दो, पहले हिंदी में लिख दे ना, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब देखो इसमें है कि आपसे हम पूछ रहे हैं, देखो ध्यान दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि 4 है और क्या है 8 है, ठीक। फैक्टर पहले बताइए, फैक्टर होता है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, फैक्टर यानी गुणनखंड किसे कहते हैं? 4 में जितने संख्या से भाग लगेगा ना उसी को गुणनखंड यानी फैक्टर कहेंगे। तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और कितना से लगेगा, 4 से लगेगा। बाबू नहीं समझ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ ले रहेगा ना तो ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझे, सवाल बनाने के लिए तो बना रहे कि छाप लेगा, सवाल नहीं है, समझना है इसका अर्थ होता क्या है, ठीक है। हम फैक्टर पहले समझेंगे। तो फैक्टर होता क्या है, गुणनखंड क्या होता है कि जिस संख्या का पूछा है उसमें कितना कितना से भाग लगेगा सबको फैक्टर। 1 2 4 और किसी से नहीं लगेगा। 8 में कितना से लगेगा, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, हो गया। अब पूछता है आपको कॉमन फैक्टर माने सार्वगुणनखंड, जो आपको 8 में पढ़ना है, सार्वगुणनखंड। आप भी लिख भी सकते हैं, हम अच्छा से कर देते हैं। ये क्वेश्चन है एक तरह से, क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड। जो इंग्लिश में पढ़ता है उसका हो जाएगा कॉमन फैक्टर। क्या, कॉमन फैक्टर। हाँ देखिए, कॉमन फैक्टर क्या है कि इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन माने दोनों में क्या मिला, 1 क्या मिला, 2 कितना मिला, 4। तो ये पहले बताया 8 क्लास में 7 का कि सार्वगुणनखंड बताइए। तो सार्वगुणनखंड जितना गुणनखंड माने सब गुणनखंड लिख दीजिए फैक्टर, और जो मिलेगा यानी सार्व माने दोनों में कॉमन, तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि महत्तम समापवर्तक। अब ये महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब बताइए महत्तम माने ज़्यादा, बड़ी, तो बड़ी असमापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक। अब ए में बड़का कौन है, तो यही हो गया क्या, मौसा हो गया। महत्तम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तीनों कॉमन फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट कौन है, 4 है, तो 4 हो गया। अब आप इसका HCF निकालते हैं, लिखा 4 8, 4 दूना कट गया तो लिखते हैं हाँ 4 से भाग लग गया तो ये हो गया HCF, यही ना करते हैं। लेकिन ये इस तरह, और समझ गए, यानी महत्तम समापवर्तक हुआ का वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो, चाहे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों को काट दे पूरा पूरा। तो मान लीजिए ये दोनों में 4 में और 8 में 1 से भी कट जा रहा है यानी भाग लग जा रहा है, 2 से भी लग जा रहा है और 4 से भी, लेकिन यहाँ कहता है महत्तम, तो बड़ी बड़ी कौन काट रहा है, 4, तो यही हो गया महत्तम समापवर्तक। समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला बता रहे हैं एक और इसी से। अब यहाँ से पढ़ना है आपको गुणनखंड से, कौन विधि से, हाँ लौसा भी बता दे एक बात। अब देखिए इसका गुणनखंड से पढ़ना है, कौन से पढ़ना है, गुणनखंड से। जैसे है कि 4 ही है तो ये तो सवाल से ही चलेंगे, चलिए लिख देते हैं आपको। चलिए जैसे है कि 4 ले लेते हैं, ठीक है, और 8, या भाज्य गुणनखंड से आपको मौसा निकालना है, या दूसरा आप डिजिट ले सकते हैं, कितना ले ले 16 और कितना ले ले 32, ठीक। ये गुणनखंड विधि से आपको पढ़ना है, ठीक। देखिए तो आप 16 का गुणनखंड बगल में कीजिएगा, 16 कितना 2 से, तो कितना 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब देखिए तो इसको लिख दीजिएगा मल्टीपल में, अभाज्य गुणनखंड में। यहाँ पे देखो 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कै गो, 1 2 3 4 गो, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कीजिएगा आप फैक्टर में लिखिएगा, घात के रूप में लिखिएगा।
तो 1 और मल्टीप्लाई कै गो है 4 गो है, तो 2 पर कितना लिखा जाएगा 4। यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे। अभी एक उदाहरण देकर बताओ का सवाल चलेंगे। अब ये कितना का था 32 का, तो इसका भी गुणनखंड साइड में करिएगा 32 का, कितना हो जाएगा। हाँ साइड में नहीं करें, हम अपना पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, कै गो हुआ 1 गुने 1 2 3 4 5, 5 गो हुआ ना, 5 गो ना हुआ, तो क्या हुआ 1 गुने 2 पर पावर 5। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। अब ये CF निकालना है ना, तो हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, महत्तम समपर्तक। और इस सवाल में फार्मूला नहीं लेंगे, आप लिखिए। अब इसका यहाँ पे क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मल्टीपल में अब देखो ये में क्या क्या मिल रहा है आपको। इस 1 मिल रहा है तो 1 ले लेंगे, ठीक है, और 2 कै गो मिल रहा है, दोनों में 4 गो मिल रहा है तो 4 ले लेंगे। लेकिन एक फार्मूला लिखेंगे कि कै गो संख्या का है मौसा 2 गो, तो लिखेंगे हिंदी में दोनों में अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घातों का गुणनफल, ये हिंदी में लिख देंगे। और ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ दोनों में अभाज्य गुणनखंडों के, दोनों में अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो अब देखिए दोनों में घात के रूप में लिख दीजिएगा, तो 1 पर पावर तो 1 है दोनों में, तो सबसे छोटी घात 1 पर कितना है 1 ना है, तो 1 पर पावर 1 ले लिए गुने, आ 1 पर घात नहीं दर्शाइए तो काम चलेगा। अब देखिए 2 है, 2 का घात कितना है, इसमें कितना है, लेकिन क्या कहा है सबसे छोटी घात, के में छोटी घात यहाँ है, कितना घात है छोटी 4 है, 2 पर पावर 4 है तो 2 पर पावर 4 ले लो, हो गया। अब एक गुना कर दो, अब ना है, तब एक गुना करो 1 पर पावर 1 है, और 2 पर पावर 4 का अर्थ क्या हुआ 4 बार गुना 2 को, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब बताइए 16 बड़ी संख्या आ गया, महत्तम सबसे बड़ी से बड़ी। देखो 16 से दोनों में भाग लग रहा है कि ना, 16 एकम 16, 16 दूना। तो ये हिंदी आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन अभी हम लिख के बता दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर नहीं काटेंगे नहीं, 2 नंबर वाला ना क्वेश्चन रहेगा ये, ना नहीं काटेगा। 2 गो CF LCM पूछेगा, 1 1 2, हाँ ऑटोमेटिक पूछबे करेगा ये। तो ये समझ गए ये। अब इसको उतारिए आप लोग, चलो ध्यान दो। अब समझ लेते हैं LCM का कंसेप्ट, ठीक है। LCM क्या होता है हिंदी में, आप लोग जानते हैं लघुत्तम, क्या जानते हैं लघुत्तम। ये बहुत 4-5 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं भाग विधि द्वारा। इस तरह जो आप लोग निकालेंगे 4 6 8 का ये लघुत्तम होता है, इसको कहते हैं डिवाइड मेथड, ठीक है। पहले 2 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 4 से, लेकिन यहाँ 10th में पढ़ना है ये फैक्टर से, ठीक है। तो हम फैक्टर से समझेंगे, ठीक। इसका होता है इंग्लिश में, इसमें दिया हुआ है बुक में LCM, क्या दिया हुआ है LCM। तो इसका होता है लोएस्ट, क्या होता है लोएस्ट कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल, क्या हो जाएगा मल्टीपल, पल्स कर सकते हैं या पल, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे समझ लीजिए, इसका जो फार्मूला होगा कॉमन मल्टीपल्स आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ इसी को लिख देते हैं, LCM जब लेंगे तो LCM का ये हिंदी में लिखेंगे, चूँकि क्या दोनों में अभाज्य गुणनखंडों के सबसे, यहाँ पे सिर्फ कर देंगे बड़ी घात वाला, क्या कर देंगे बड़ी घातों का गुणनफल कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको बात का नहीं समझेंगे, पहले ऐसे समझिए। चलो 4 का ही लेते हैं, ठीक है, और 8 का। अब यहाँ मल्टीपल का बात है, मल्टीपल माने पहाड़ा में, गुणज हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे गुणज है, समझो ना। यहाँ 4 का गुणज लेंगे, वहाँ फैक्टर था गुणनखंड था, लेकिन यहाँ क्या लेंगे गुणज, गुणज यानी मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ 4 का मल्टीपल यानी 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, बढ़ते चला जाएगा,
अच्छा चलिए डांडस दे दिए। और 8 का करते हैं, कितना हो जाएगा? 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। अब उसी तरह लिखेंगे सार्व, क्या लिखेंगे? गुणज। सार्व गुणज इसमें लिखेंगे, वो सार्व गुणनखंड था, यहाँ पे सार्व गुणज लिखेंगे। अब दोनों गुणज कौन कौन मिल रहा है देखो तो, 8 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? चलिए घेर देते हैं, अच्छा लगेगा। डांडा से कितना? 16, उसके बाद कौन? 24, ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ क्या कहेगा? यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी में लिखे हैं तो लिखते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ये नहीं, ये तो आपको 10th में पढ़ना है, ये अभी नहीं समझा रहे हैं, ये लिखा हुआ था तो इसी में लिख, ये 10th में पढ़ना। अभी ये सिंपल समझो, ये किस में काम देगा? ऑब्जेक्टिव में काम देगा ये। अब देखिए क्या कहा है? सार्वगुणज। अच्छा अब बताइए में कौन लेंगे? वो था महत्तम, महत्तम माने बड़ी, महत्तम माने, और लघुत्तम माने छोटी। अब में छोटका कौन है? 8। अब बताइए ये होता क्या है लघुत्तम समापवर्तक? समझो यहाँ, समझो ना यार। अब लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि ये 4 और 8 का जो आपको निकालना है, दोनों से इसको कट कर दे। हाँ तो ना कटेगा, 4 दूना 8, 2 बार में 8 एकम 8 ना हो गया, 16 कटेगा, लेकिन नाम है लघुत्तम, लघुत्तम माने छोटा। अब समझ गए? अब आपसे हम पूछे कि 2 और 4 का एलसीएम बताइए, एलसीएम माने लघुत्तम बताइए, तो कितना बोलिएगा? 8 में लगे जाएगा, और कितना में लगेगा? 12 में लग जाएगा, लेकिन हमको छोटका कौन है? तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, सिंपल सा बात है। अब आपसे हम पूछे 17 और 17 चाहे ले लीजिए 7 और 21। अब बताइए दोनों का एलसीएम कितना होगा? ये दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा? 21 होगा। हाँ कैसे? 42 आ 21 ना, 7 3 21 आ 21 से कम 21, तो छोटका लेना है। 21 भाग लग रहा है, 21 में 7 से 21 के, 42 में 7 21 है, लेकिन नाम है एलसीएम। एलसीएम माने लघुत्तम, लघुत्तम माने छोटका, लघुत्तम माने हाँ। तो यही में आ जाइए ना एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ बता दीजिए ना। 7 21 का 7 21 का 7, चलिए 7 और 7 से दोनों भाग लगेगा, और 1 से लगेगा, 1 से लगेगा और 7 से लगेगा, और आगे ना लगेगा। 7 और 21 में 7 से और 21 से लगेगा, लेकिन सबसे बड़का तो बड़का कौन है? हाँ 3.5 से, बहुत बोल रहा है। समझ गए अब बाबू, समझ गए अब? गुना समझ गए? तो यही है आपको सार लघुत्तम समापवर्तक सार गुणज लिखने के बाद इसका और समझ गए। मल्टीपल का अर्थ हुआ पहाड़ा लिख दीजिए, और में जो छोटका दोनों में होगा, 3 गो होता, तीनों में 4 गो होगा तो चारों में। समझ गए आप? चलिए अब आइए जो 10th में पढ़ना है एलसीएम। अब एलसीएम एक गुणनखंड करके यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अब देखिएगा, मान लीजिए एक उदाहरण और इसमें ले लेते हैं। पहला में पढ़ रहा था तो बहुत बढ़िया। पहला में हम लेते हैं इसमें उदाहरण कितना 8 ले लेते हैं, ठीक, और कितना 16 ले लेते हैं। 16 काला ले ले, हाँ चलो 16 एक बार सब दुइये के टेबल में ले ले। 7 9 8 6, ठीक। 3 को ले लिए, कै को ले लिए? 3 को दिखाई दे रहा है। चलिए गुणनखंड कीजिए, दिमाग में हो जाएगा। अब एगो देखो एल ना होगा दिमाग में। 3 तिहाई और 3 एकम 3, तो 1 गुने 3 गुने 3 स्क्वायर के रूप में 1 गुने 3 पर पावर 2। कोई दिक्कत? देखिए जब एलसीएम निकालना रहे ना तो 1 का कोई जरूरत, लेकिन एचसीएफ निकालना है ना तो 1 लिखिए। मान लीजिए नहीं मिले दोनों, कोई नहीं मिला तो 1 मिलेगा कि नहीं, लेकिन जब दोनों निकालना है तो 1 साथ में लिखिएगा। चलिए 8 का
1 गुने 2 गुने 2 दिमाग में है कि ना 3 बार। 1 गुने 2 का क्यू हो गया, फिर 1 गुने 2 गुने 3 होगा, ये घात नहीं लिखाएगा। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देख लो तो LCM। अब भाई नहीं लिखेंगे फार्मूला, यही ना लिखेंगे यहाँ पे हिंदी, दोनों में अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो बाबू यहाँ LCM में तो 1 का कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ी घात जहाँ जहाँ 12 पावर है उस ले लो। कितने 12 पावर, पावर वाला में देखो 3 पर 2 है और 2 पर कितना 3 है, तो पहले 3 देखो ना, 3 पर पावर 2 है, आई 3 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 है, 1 है, 1 है, जय में कला कर दिए ये ना 1 1, तो 1 का तो कोई रोल नहीं है। अब देखिए 3 पर पावर 2 यहाँ है और 3 पर पावर 1 यहाँ है, तो बड़ी घात वाला लेंगे तो बड़ी घात है ये है, तो ले लिए 3 का स्क्वायर। ओकरा बाद 2 है तो 2 पर पावर ये है और 2 पर पावर 1 है, कौन बड़ी घात है ही है, तो ये ले लेंगे 2 पर पावर 3। कोई दिक्कत। अब आइए तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8 और 9 8 72। अब आइए आप कथी से देखिएगा, ट्रिक से। ये तो गुणनखंड कर दिया है, ध्यान दो, अभी रुको, अब ट्रिक से देखो। ऑब्जेक्टिव में कितना है 9 8 6। अब बताइए गुणज होता है, ये आप LCM क्या होता है कि तीनों के पहाड़ा में होना चाहिए। तो बताइए तो तीनों के पहाड़ा में कौन आएगा, ओकरा पहले कोई आएगा। आप 9 के पहाड़ा में 36, तो 8 के पहाड़ा में 36 होता है, और 6 के पहाड़ा में 24, तो 9 के पहाड़ा में 24 होता है, और सब ले लेंगे कि 72 के 72 सब के पहाड़ा में होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब समझ गए। अब इसको आप क्या कीजिएगा, ये हो गया। थोड़ा यहाँ पे अब रिलेशन देख लीजिए, क्या देख लीजिए, रिलेशन अब दोनों का LCM में आई। अच्छा एक बताइए, ये जो रिलेशन है आपको फॉर्मूला कि चूंकि होता है फॉर्मूला 2 संख्याओं का गुणनफल, मान सकते हैं ये भी स्टार फॉर्मूला है। इसमें जो जरूरत है, माना कि पहली संख्या, कौन संख्या, पहली संख्या क्या मान ले हम A और दूसरी संख्या क्या मान ले B, ठीक। कोई दिक्कत। तो फॉर्मूला होता है चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ACF गुने LCM में। दिखाई दे रहा है ना, ए देखो ध्यान दो, यही मेन फॉर्मूला इसमें पढ़ना है, दिखाई दे रहा है, समझ गए। अब ये एक वो फार्मूला हुआ। अब एक देखो 2 संख्याओं का गुणनफल का अर्थ क्या हुआ, A गुने B बराबर ACF गुने LCM, यही फार्मूला एक हो गया। अब इसी से आपको मर्जी है तो फार्मूला बना सकते हैं। A माने एक संख्या निकालना है तो ACF गुने LCM और बाटा में B माने दूसरी संख्या। अगर दूसरी B संख्या निकालना है तो ACF गुने LCM और बाटा में, अच्छा देखिए कई फॉर्मूला बनेगा। अगर ACF निकालना है तो A गुने B बाटा LCM, अगर आपको LCM निकालना है तो A गुने B बाटा ACM। ये कब फार्मूला लागू होगा, ये कब फार्मूला लागू होगा, बात कर। हाँ, जब LCM ACF दिया रहे, ये दोनों में से कोई एगो दिया रहे तो इनमें से ले लीजिएगा फार्मूला, माने ये फार्मूला लागू होगा। तो फार्मूला एक ये याद करने में फायदा कि है, 4 गो रटने में फायदा है। एक गो याद हमें फार्मूला थोड़ी बनाए हैं। ये देखो B निकालना है तो बेलगा दो एकरा इन्हें बाटा में, गुना में है तो। अगर ये निकालना है तो B को बेलगा दो, अगर ACF निकालना है तो LCM को बेलगा दो, अगर LCM निकालना है तो ACF को बेलगा दो। तो ये 4 गो बन गया। आप समझ गए। अब सवाल हम स्टार्ट करेंगे, उतारिए।